नमस्कार, स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, एक कल्पना करिए कि आपके हाथ में एक ट्रेन की पट बदलने वाला लीवर है और 2 ट्रैक हैं। एक ट्रैक पर लगभग 10 से 15 लोग खड़े हुए हैं, फँसे हुए हैं और एक ट्रैक पर केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब ट्रेन लगातार चली आ रही है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे? क्या डिसीजन लेंगे? साथियों, आज हम उपयोगितावाद के बारे में डिस्कस करेंगे कि उपयोगितावाद है क्या। देखिए, उपयोगितावाद कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्या कहता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी हमें किसी एक अकेले व्यक्ति के सुख की बात नहीं करनी है, हमें अधिकतम व्यक्तियों के सुख की बात करनी है। हमें वो काम करना है जिससे ज्यादातर लोगों को खुशी मिले, ज्यादातर लोग खुश हों। तो ये है आज डिस्कस करने वाला टॉपिक, उपयोगितावाद। ठीक है, आज हम दोस्तों इसको डिस्कस करेंगे और इसमें दोस्तों सुख, बेंथम जो कि दोस्तों बेंथम है, बेंथम ने सुख के बारे में क्या कहा है, बेंथम ने दुख के बारे में क्या कहा है। ठीक है, उसकी हम तुलना करेंगे कि जो जेएस मिल है, मिल के विचार क्या है दोस्तों, और साथ में हम इसकी आलोचना भी करेंगे कि वास्तव में ये चीजें होंगी क्या। ठीक है, तो आज जो दोस्तों हमारा टॉपिक होने जा रहा है, यहाँ पर हम दोस्तों जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल और इनके सिद्धांत के साथ साथ इनकी आलोचनाओं को भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। साथियों, मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं कि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को यदि आपने पूरा पढ़ लिया, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा दोस्तों, 15 से 20 मिनट का टॉपिक है ना। हम आज के जिस टॉपिक को कवर करेंगे, यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो दोस्तों चाहे आप टीजीटी, पीजीटी जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, है ना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे ना बने। ठीक, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बस विस्तार से आप बने रहिएगा मेरे साथ में इस चैनल पर, इस वीडियो में। तो साथियों, यहाँ जो उपयोगितावाद के बारे में चर्चा करी गई है वो है क्या? ठीक, वो है क्या? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कल्पना करिए कि आप किसी लीवर को पकड़े हुए हैं जहां पर एक ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन ऐसी जगह जा रही है जहां पर दोस्तों 5 लोग, मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था पर है कि एक ट्रेन 5 लोगों की ओर बढ़ रही है ना। आपके पास एक लीवर है जिसे खींचकर आप ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर मोड़ सकते हैं। ठीक है, जहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या करेंगे? तो यदि बेंथम दोस्तों, यदि बेंथम वहां पर होता तो बेंथम क्या करता? जानते हैं दोस्तों बेंथम क्या करता? बेंथम उस लीवर को खींच करके जहां वो एक व्यक्ति खड़ा है ना, उस तरफ ट्रेन मोड़ देता। क्योंकि बेंथम ये मानता है कि एक व्यक्ति के सुख की बात नहीं करनी है, हमें अधिकतम व्यक्तियों के सुख की बात करनी है। और यही कारण है दोस्तों, इसकी आलोचना भी बहुत सारे विद्वान करते हैं कि क्या अधिक 99 व्यक्तियों की सुख के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे देनी चाहिए। हम इसकी आलोचना को भी डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों आप लोगों को पढ़ करके। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो बेंथम रहा है, ठीक है, बेंथम बेंथम एक्चुअल में देखिए इसने क्या है, बेंथम ने एक एक नियम लिख दीजिए दोस्तों। बेंथम का उपयोगितावाद तो है और बेंथम को दोस्तों उपयोगितावाद का जनक भी कहते हैं। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहते हैं। यही बेंथम जो है उपयोगितावाद लाया। लेकिन बेंथम ने किस प्रकार के सुखों की बात करी है? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। लेकिन कौन से सुख की और किस प्रकार के सुख की बात करता है दोस्तों? तो बेंथम यहां पर मात्रात्मक सुख की बात करेगा। बेंथम का उपयोगितावाद किस पर आधारित है भैया? बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक सुख पर आधारित है ना, मात्रात्मक सुख। अब सर ये क्या होता है? मात्रात्मक सुख क्या होता है? किसे हम मात्रात्मक सुख कहेंगे? तो देखिए, बेंथम ये मान के चलता है कि पूरी प्रकृति में जितने मनुष्य हैं, मनुष्य के 2 स्वामी हैं। यानी मेरे भी 2 स्वामी हैं, आपके भी 2 स्वामी हैं। बेंथम ये कहता है कि इस धरती पर मनुष्य के 2 स्वामी हैं और वो जैसी स्थिति में जैसे मनोभाव रखते हैं उसी प्रकार के हो जाते हैं। जैसे किसी स्वामी का प्रभाव हुआ तो वो उसके मनोभाव प्रकट करने लगेगा मनुष्य, दूसरे स्वामी का प्रभाव मनुष्य पर बढ़ा तो वो उसके जैसे मनोभाव व्यक्त करने लगेगा। और ये 2 स्वामी है कौन? तो मनो बेंथम के अनुसार ये जो 2 स्वामी होंगे दोस्तों, है ना, ये जो 2 स्वामी होंगे, ये 2 स्वामी कौन है? ये 2 स्वामी है दोस्तों, एक है सुख और एक है दुख। कौन है दोस्तों? एक सुख नामक स्वामी है और एक दुख नामक स्वामी है। ठीक है, यानी सुख और दुख, इन दोनों में ही मनुष्य घिरा हुआ होता है। और मनुष्य को क्या प्राप्त करना है दोस्तों? मनुष्य को सुख प्राप्त करना है।
ऐसा बेंथम मानता है। दोस्तों बेंथम क्या मानता है? बेंथम मानता है कि मनुष्य को सुख प्राप्त करना है भैया, मनुष्य को क्या करना है? सुख। अब आपको बताऊं दोस्तों, बेंथम ने सुख को मापने के 7 मानक बताए हैं, है ना। उसने कहा कि हम सुख को कैसे मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दांत निकालकर हंसने लग गए, तो क्या ये सुख है? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको मुस्कुराना पड़ता है ना। खासकर शादीशुदा जो लोग हैं दोस्तों, वो इस बात को समझ पाएंगे, रिलेट भी कर पाएंगे चीजों को। कई बार मन नहीं होगा मुस्कुराने का, मुस्कुराना पड़ता है। तो क्या वो वास्तव में असली सुख है ना। तो यहां पर बेंथम बताएगा कि सुख को मापा कैसे जा सकता है। ठीक, सुख को मापने के कितने प्रकार हैं? तो बेंथम ने सुख को मापने के 7 मानक बताए हैं। कितने मानक? तो लिखेंगे वेंथम ने सुख को मापने के 7 मानक। कितने मानक दोस्तों? 7 मानक बताए हैं। और ये जो 7 मानक है दोस्तों, ये 7 मानक कौन कौन से हैं, है ना। ये 7 मानक हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन से होंगे। तो पहला ये कहता है दोस्तों, पहला मानक है तीव्रता का। पहला मानक किसका भैया? तीव्रता। तीव्रता मतलब, है ना, कि बहुत तेज हंसना है क्या सर इसमें, कि बहुत तेज। देखिए इसका मतलब तेज नहीं है दोस्तों, तीव्रता। तीव्रता का मतलब जब हमें बहुत तेज जरूरत हो किसी चीज को और वो हमें मिल जाए, तो दोस्तों सुख ज्यादा मिलेगा। लेकिन मान लो जब हमें आवश्यकता थी तब ना मिले और बाद में मिल जाए, तो क्या मतलब निकलेगा। जैसे अभी बहुत सारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं भैया, तैयारी करते करते अभी बहुत सारे लोगों के दोस्तों रिश्ते आते रहते, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शादी हो जाए, बहुत सारे लोग चाहते नहीं भी हो, है ना। खास करके दोस्तों जो बाद में जब नौकरी लगेगी, है ना, और फिर जो है कहा जाता है कि अर्ध वृद्धावस्था पहुंच जाएगी और फिर शादी होगी, दोस्तों क्या ही मतलब निकलेगा। समझ रहे हैं ना। तो जो इंजॉय अभी आप कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अपने किसी साथी के साथ में, आप कहीं पर दोस्तों समय बिता सकते हैं, भोजन में, मतलब एक तरीके से अलग ही चीज हो सकता है। या ऐसे भी जान लो, तीव्रता को हम कैसे देखेंगे। जैसे मान लो आपको बहुत तेज, दोस्तों गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी का मौसम है, और उस गर्मी के मौसम में बहुत तेज प्यास लगी हो, बहुत तेज, और उस बड़ी भयंकर वाली प्यास में यदि आपको एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए, तो वो जो ठंडा पानी पीने का सुख होगा ना, वो सुख उस सुख से लाख गुना बेहतर होगा जब आपको प्यास ना लगी हो या नॉर्मल सी प्यास लगी हो और आप पानी पी रहे हो, है ना। तो यही चीज अंदाजा लगा लीजिए कि जब हमें आवश्यकता हो, ये तीव्रता बताता है। ये तीव्रता, बेंथम ने कहा है कि सुख कितना गहरा या शक्तिशाली है। सुख कितना गहरा, सुख कितना गहरा है दोस्तों, गहरा है या शक्तिशाली है। गहरा या शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। आगे बात समझ में। तो पहला तो दोस्तों इसने ये मानक बताया है। दूसरा दूसरा मानक बताया है दोस्तों अवधि का, है ना, समय काल का, अवधि का, कि अवधि कितनी होगी भैया, इसकी अवधि कितनी होगी, कितने देर तक, मतलब वह सुख कितनी देर तक बना रह सकता है, वह सुख कितनी देर तक, सुख कितनी देर तक बना रह सकता है, सुख कितनी देर तक बना रह सकता है, कितनी देर तक बना रह सकता है, कितनी देर तक दोस्तों सुख बना रह सकता है। देखो एक तो दोस्तों ये हो जाए, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो यार, ठीक है, और मूवी देख करके जो सुख आपको मिलेगा वो कितने घंटे का मिलेगा, कितने घंटे का मिलेगा दोस्तों, 3 घंटे का। मान लीजिए आप अभी युवावस्था के दौर में हैं और युवावस्था में आप क्या कर रहे हो दोस्तों, युवावस्था में आप कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, उधर जो है आपकी प्रेम का बन गई है, वो भी साथ में है, वो भी घूम रहे हो, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो ये सुख कितना होगा दोस्तों, ये सुख बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। और यदि इसी समय काल में आपने तैयारी कर ली, ठीक है, आप टीजीटी या पीजीटी के टीचर बन गए ना, टीजीटी पीजीटी के किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी लग गई, तो वो जो जो नौकरी के बाद सुख मिलेगा वो लंबा चलेगा। तो यही है दोस्तों अवधि, सुख कितनी देर तक बना रह सकता है। ये भी दोस्तों इसने बताया बेंथम ने कि सुख को कितने लंबे समय तक जो है चला जा सकता है। सुख वो बेंथम कहता है कि लंबे समय तक चलने वाला सुख बेहतर है, लंबे समय तक चलने वाला सुख बेहतर है, लंबे समय की बात करता है बेंथम। किसकी बात कर रहा है भैया, बेंथम। अच्छा आप कौन सा सुख चाहेंगे दोस्तों, वही वाला जो नौकरी के बाद वाला चाहेंगे आप, या नौकरी के पहले वाला जो मैंने अभी बताया, कौन से सुख की बात करेंगे भाई,
किस सुख को आप चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, तीव्रता, अवधि, और इसके बाद होगा दोस्तों तीसरा निश्चितता। निश्चितता, ठीक है। निश्चितता दोस्तों कितनी होगी, है ना, इसकी निश्चितता कितनी होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ये सवाल ये होगा कि कार्य करने पर सुख प्राप्त होगा या नहीं, ये भी तो है ना दोस्तों। कार्य करने पर सुख प्राप्त होगा या नहीं, क्या निश्चित है ये कार्य करने पर सुख प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा या नहीं? तो दोस्तों आप किसको चुनेंगे? ऐसे सुख को चुनेंगे जो एक संभावना पर आधारित हो, या ऐसा कार्य करेंगे जिस कार्य को करने में सुख की संभावना हो, या ऐसा कार्य करना पसंद करेंगे जिसका परिणाम 100% सुख ला देगा? तो कौन सा कार्य करेंगे दोस्तों आप वही कार्य करेंगे जो सुख को परिणाम सुख को 100% ला दे। जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि यार ऐसा करो, हमें पैसा दे दो, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, ठीक है, नौकरी लगवा देंगे। तो आपको एक कार्य आपने कर दिया, आपने पैसे दिए और दे दिए, लेकिन नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी ये कंफर्म नहीं होता है दोस्तों। कई बार व्यक्ति खा जाता है पैसा, है ना, ये क्या है दोस्तों, निश्चितता नहीं है। लेकिन यदि वहीं पर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो जो नौकरी लगेगी उसका कंफर्म होता है, 100% होता है ना। तो ये निश्चितता देखा जाता है कि कार्य करने पर सुख प्राप्त होगा या नहीं, ठीक है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। चौथा हम देखेंगे दोस्तों निकटता। चौथा क्या? निकटता। निकटता, चौथा क्या होगा भैया? निकटता। निकटता क्या होगा? वो सुख आपको कितने जल्दी मिलेगा। क्या होगा भैया? सुख आपको कितने जल्दी मिलेगा। सुख, सुख कितने जल्दी मिलेगा, कितने जल्दी मिलेगा भैया वो सुख, ये भी देखना पड़ेगा कि कितने जल्दी सुख मिलेगा। अब यानी आज यदि मान लीजिए कि जो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो पैसे मान लीजिए आप सेविंग कर रहे हैं, एक तो ये है कि आज पैसे उड़ा दीजिए सब जो आप कमा रहे हो, और यदि उसी में से उड़ाते जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आज की वैल्यू उतनी ज्यादा ना हो। जैसे कल्पना करो कि आज सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट, तो जिन लोगों ने पहले जमाने में सोना बेच दिया होगा आज वो बचता रहे होंगे। तो वैल्यू होती है दोस्तों, इसका मतलब निकटता का मतलब कि सुख की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, सुख की वैल्यू कितनी होगी, समझ रहे? जैसे जैसे दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम दोस्तों अपना पैसा काट काट करके बचाते रहते हैं कि भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में कुछ और आ गया तो क्या कर लेंगे भाई। वेदांत कहता है कि ऐसा नहीं करना है, वर्तमान का सुख देख लो, वर्तमान में चीजों का उपभोग से वंचित मत रहो। आज यदि आपको जो 100 रुपए का जो 100 रुपए खर्च करने में जो सुख आज आपको मिल जाएगा, यदि वो 100 रुपए आप अगले 5 साल के लिए बचा लेते हो कि 5 साल बाद इस 100 रुपए को खर्च करेंगे, उस 100 रुपए की वैल्यू दोस्तों 5 साल बाद तो और कम हो जाएगी, समझ रहे ना। तो बैंथम ये कहता है कि निकटता, सुख कितने जल्दी मिलेगा ये देखो यार, ये मत देखो कि सुख बहुत देर में मिलेगा, ठीक है। अगला वो कहता है कि उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब पांचवा उत्पादकता। उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब दोस्तों यहां पर बैंथम बताता है कि क्या यह सुख अपने साथ और भी सुख पैदा करेगा, क्या सुख और भी पैदा करेगा, और सुखों को, क्या सुख और भी सुखों को पैदा करेगा। जैसे जैसे दोस्तों और भी सुख कैसे प्रदान करेगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको कोई किसी क्षेत्र में रुचि है, ठीक है, मान लीजिए आपको पियानो बजाने में रुचि है, यदि आप पियानो बजाना सीख लेते हैं ना दोस्तों, तो पियानो बजाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही टाइम पर, आपका जब दोस्तों संगीत में रुचि होगी, जब मन करेगा आप तब बजाएंगे और तब जो है आनंद लेंगे। तो यानी वो जो सीख लिया, पहले सीखने में भले ही कठिनाई लगे, लेकिन एक बार आपने सीख लिया तो वो लंबे समय तक आपको सुख देता रहेगा, पैदा करता रहेगा, है ना, ये सुख पैदा करता रहेगा, ठीक है। तो उत्पादकता। अगला देखेंगे दोस्तों शुद्धता। क्या देखेंगे भैया? शुद्धता। सुख की शुद्धता क्या होगी, सुख की शुद्धता क्या होगी, और शुद्धता का मतलब यहाँ पर दोस्तों प्योरिटी से, यानी क्या इस सुख के पीछे कोई दुख तो नहीं है, मतलब आज अभी आप सुख ले रहे हो लेकिन इसके पीछे कोई दुख तो नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग दोस्तों चोरी करने लगते हैं, तो चोरी करने से कुछ पैसा मिल जाएगा, मान लीजिए चुरा के ले आए,
थोड़ी देर के लिए सुख भी मिल जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सुख नहीं है, इसके पीछे सजा है, दुख ज्यादा है। मतलब सुख कम है, दुख ज्यादा है, तो शुद्धता नहीं है इस सुख में। ठीक है, जैसे कई सारे लोग दोस्तों दारू पी लेते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही दारू का नशा होता है तो खुद से आत्मग्लानि आने लगती है कि यार ये क्या कर लिया। तो वो सुख दोस्तों, जिस सुख को भोगने के बाद अपने आप से दुख आ जाए, तो वो प्योर शुद्ध नहीं है। हमें वो काम करना जिससे हमें दुख महसूस ना हो, शुद्धता। और अगला देखेंगे दोस्तों, 7वें नंबर पर देखेंगे इसका विस्तार। 7वें नंबर पर इसका विस्तार, सुख का विस्तार, मतलब कितना विस्तार है, कितने लोगों को दोस्तों सुख हो रहा है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दोस्तों सुख का विस्तार, यदि यदि दोस्तों कोई आपको कार्य करना हो, मान लीजिए कि कोई आपको कार्य करना है, तो बेंथम कहता है कि आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए कार्य मत करो। आपको जैसे मान लीजिए आपको दोस्तों पानी की व्यवस्था करनी है, सपोज करो, तो आपको अपने घर के लिए मान लीजिए बोर करवाना है, एक मोटर पंप लगवाना है, तो बेंथम कहता है कि आप अपने लिए पर्सनल मत लगवाओ, ऐसा लगवा दो कि आपको भी मिल जाए और आपके मोहल्ले के लोगों को भी पानी मिल जाए, है ना। तो इस तरीके के कार्य कर दो तो इसका विस्तार हो जाएगा, सुख का और भी विस्तार हो जाएगा। तो ये बेंथम इस तरीके से ये 7 मानक बताता है दोस्तों सुख को मापने के। ठीक है, सुखों को मापने के लिए बेंथम ये कहता है। बेंथम ये भी कहता है इंटेंस लॉन्ग सर्टेन स्पीडी फ्रूटफुल प्योर सच मार्क्स इन प्लेजर एंड इट पेंस एंड्योर। यानी दोस्तों कि ये बेंथम ये कहता है कि यदि इन 7 को जोड़ें, दुख को घटाएं, और यदि उत्तर प्लस में आता है, यदि उत्तर किस में आ जाए, प्लस में आता है, तो वो काम सही है। लेकिन क्या भावना इतनी सरल भी होती है दोस्तों? क्या भावनाएं इतनी सरल होती हैं कि ऐसा कर ले जाए? और यहीं पर एंट्री कराएंगे अभी हम जेम्स मिल की। किसकी दोस्तों? मिल की एंट्री कराएंगे, जो बेंथम का विरोधी होगा। बेंथम यहां पर क्या विचार देता है, यदि दोस्तों जानना है कि बेंथम इसमें क्या विचार रखता है, मिल बेंथम को किस प्रकार से क्रिटिसाइज करता है, किस प्रकार से बेंथम आलोचना करता है, और बेंथम कैसे, जहां जहां दोस्तों बेंथम जो है मात्रात्मक सुख की बात करता है, वहीं पर मिल किस प्रकार से गुणात्मक सुख को लाता है, जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी के आगे बढ़ाएंगे कहानी को और देखेंगे कि बेंथम इसमें क्या करता है। ठीक है, मिल क्या करता है। चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।